इस मूवी का स्टार्ट होता है और स्टार्ट में हमें एक लड़की दिखाई जाती है। इस लड़की का नाम मित्सुआ है। इसने रात में एक सपना देखा था, मगर उसे याद नहीं कि उसने सपने में क्या देखा था। तभी वो बाहर आती है और अपनी सिस्टर और अपनी नानों के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए रेडी होती है। मित्सुआ की मॉम की डेथ हो चुकी है, जबकि उसके फादर उन्हें छोड़कर चले गए हैं। उसके फादर पहले तो मंदिर के पुजारी थे, मगर फिर वो शहर चले गए और अब शहर के मेयर बनना चाहते हैं। अब ये सब ब्रेकफास्ट कर ही रहे होते हैं कि टीवी पर एक न्यूज आती है जिसमें बताया जाता है कि उनके गाँव में एक कॉमेट गिरेगा, जिसका नाम वो धूमकेतु बताते हैं और कहते हैं कि धूमकेतु 1200 सालों के बाद एक दफा ही आता है। वहाँ ये वार्निंग भी दी जाती है कि वो उनके गांव में गिर भी सकता है और उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब मित्सुआ स्कूल चली जाती है और स्कूल में वो अपनी नोटबुक पे लिखा देखती है, हु आर यू। तभी उसकी टीचर उसे आवाज देती है। अब जैसे ही वो अपनी टीचर की आवाज सुनकर खड़ी होती है तो उसकी टीचर उससे कहती है, चलो कम से कम तुम्हें अपना नाम तो याद है, मेरे बुलाने पे तुम खड़ी तो हो गई हो। अब जब वो अपने दोस्तों से मिलती है तो उसके दोस्त उसे बताते हैं कि कल तुम अपना नाम भी भूल गई थी और यही नहीं, तुम स्कूल बाल खोल कर आ गई थी। मित्सुआ कहती है कि मुझे कल के बारे में कुछ भी याद नहीं कि कल मेरे साथ क्या हुआ था। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे मैं किसी सपने में। रात में मित्सुआ और उसकी छोटी बहन अपनी नानों के सामने डांस करती हैं और फिर डांस करने के बाद वो अपने मुंह में काफी सारे चावल लेती हैं, उन्हें चबाती हैं और फिर उसे एक कंटेनर में स्टोर कर देती हैं। ऐसा वो इसलिए करती हैं क्योंकि ये वहाँ की रस्म थी। वो लोग ऐसे ही चावल चबा के स्टोर करते रहते हैं ताकि कुछ टाइम के बाद उन चावलों का अल्कोहल बन जाए, यानी कि शराब बन जाए। अब जब वो ये सब कर रही थी तो उसके दोस्त उसे देख रहे थे और वो उस पर हंसने लगते हैं। मित्सुआ को ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो वहाँ की जिंदगी से बोर हो गई थी। उसे वहाँ पे रहना अच्छा नहीं लगता था। वो वहाँ की जिंदगी से इतना बोर हो चुकी थी कि रोते और चिल्लाते हुए कहती है, अगले जन्म में मुझे टोक्यो शहर का एक स्मार्ट लड़का बनाना। इसके बाद वो घर आती है और सो जाती है। अब अगले ही सुबह जब वो उठती है तो वो एक लड़का थी जो कि टोक्यो शहर में रहता है। ये सब देखकर वो बहुत शॉक्ड थी। वो काफी हैरान थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब पहले तो उसे लगता है कि ये एक सपना है, लेकिन फिर वो स्कूल जाती है। स्कूल में वो अपने दोस्तों को नहीं पहचानती, लेकिन उसके दोस्त उसे अच्छे से पहचानते थे। फिर ये सब मिलकर कैफे जाते हैं। मित्सुआ को ये लाइफ काफी अच्छी लग रही थी क्योंकि विलेज की लाइफ से वो काफी बोर थी और वो काफी खुश थी कि अब उसे कुछ अलग करने को मिल रहा है। तभी जब वो वहाँ अपने दोस्तों से बात कर रही होती है तो तभी उसके मोबाइल पे एक मैसेज आता है जिसमें ये लिखा होता है कि तुम्हें काम के लिए देर हो गई है। अब वो अपने दोस्तों से कहती है कि मुझे तो काम पर जाना है। तो उसके दोस्त कहते हैं हाँ तुम जा सकती हो, लेकिन तभी वो अपने दोस्तों से ये कहती है कि मैं वैसे काम कहाँ करती हूँ। ये सुनकर उसके फ्रेंड काफी हैरान हो जाते हैं और उसे बताते हैं कि तुम कहाँ काम करती हो। एक्चुअली में मित्सुआ एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। वहाँ जाकर वो सारा काम मेस्ड अप कर देती है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसने काम करना कैसे है, लेकिन इसके बावजूद वो इस लाइफ को काफी इंजॉय कर रही। अब रात को जब वो घर आती है तो सोने से पहले अपने हाथ पर मित्सुआ लिख देती है ताकि वो अगली सुबह जब उठे तो वो पहचान पाए। लेकिन जब वो अगली सुबह उठती है तो वो अपनी रियल फॉर्म यानी कि मित्सुआ की फॉर्म में थी और अपने ही गांव में थी। अब दूसरी तरफ वही लड़का उठता है जिसके हाथ पे कल मित्सुआ ने लिखा था और वो उसकी बॉडी में। वो अपने हाथ पर मित्सुआ लिखा देखता है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रही थी कि कल क्या हुआ था। एक्चुअली में रात को जब ये दोनों सोते हैं तो ये दोनों अपनी बॉडी को बदल देते हैं। मित्सुआ ताकी के शरीर में आ जाती है और ताकी मित्सुआ के शरीर में आ जाता है। इस तरह से ताकी गाँव की जिंदगी जीता है और मित्सुआ वो ताकी की बॉडी में जाकर शहर की जिंदगी को एंजॉय करती है। अब जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो उनके आसपास के लोग उन्हें एहसास दिलाते हैं कि वो एक दिन पहले क्या कर रहे थे। उन्हें बताते हैं कि एक दिन पहले तो तुम ऐसे थे ही नहीं, तुम कुछ अलग हरकतें कर रहे थे और आज तुम और कर रहे हो। अब इन्हें भी यकीन हो जाता है कि कोई और है जो उनकी बॉडी में आता है। अब ये सोने के बाद एक दूसरे के लिए मैसेजेस छोड़ देते हैं, जैसा कि ये एक दूसरे को बताते हैं कि सारा सारा दिन इन्होंने क्या किया, क्या खाया और क्या पिया। अब ऐसे ही टाइम गुजरता जाता है और आखिरकार वो दिन आ जाता है जिस दिन के कॉमेट ने गिरना था। मित्सुआ उस दिन ताकी के लिए मैसेज छोड़ कर गई थी कि तुम्हारे साथ जो लड़की काम करती है मैंने उसके साथ तुम्हारी डेट फिक्स कर दी। ये पढ़ के ताकी बहुत खुश होता है और उस लड़की से मिलने के लिए चला जाता है। लेकिन मित्सुआ बहुत सैड होती है क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता अब ताकी को पसंद करने लगी थी। यहाँ ताकी उस लड़के को मिलने जाता है, लेकिन वो लड़की ताकी से कहती है कि आज मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं तुम्हारे साथ थी, ऐसा लगा जैसे तुम कहीं और थे और तुम बदले बदले हो, जैसा कि तुम किसी और के बारे में सोच रहे थे। अब ताकी जब वापस आता है तो वो मित्सुआ के नोट पढ़ता है जहाँ उसने लिखा था कि आज रात तुम्हें आसमान में धूमकेतु नजर आएगा। वो ऐसा ही करता है, आसमान में देखता है मगर उसे कोई धूमकेतु नजर नहीं आता। फिर वो मित्सुआ को कॉल करता है मगर उसकी कॉल नहीं मिलती क्योंकि उसका नंबर नॉट रीचेबल था। जबकि यहाँ मित्सुआ आसमान में देखती है जहाँ उसे धूमकेतु नजर आता है जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि टाइम गुजरता जाता है मगर अब मित्सुआ
ताकि के शरीर में वापस नहीं आती। वो काफी परेशान था, उसे बहुत ज्यादा मिस भी करता है। वो चाहता है कि मित्सुआ से दोबारा मिले, लेकिन उसे नहीं पता कि मित्सुआ का गांव कहाँ है। वो अपनी यादों से मित्सुआ के गांव का स्केच ड्रा करता है कि कहाँ मंदिर होता था, कहाँ स्कूल होता था, पूरा एक स्केच ड्रा करता है ताकि वो उसे मिल सके। अब वो अपने दो दोस्तों के साथ उसके गांव को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब वो काफी ढूंढता है मगर वो मित्सुआ का गांव ढूंढ नहीं पाता। तभी थक हार कर जब वो वापस जाते हैं और एक रेस्टोरेंट में कुछ खा रहे होते हैं, तो तभी वहाँ पे एक शेफ आता है जो कि ताकी के पास मित्सुआ के गांव की फोटो देखता है। तो वो उसे बताता है कि ये तो वही गांव है जहाँ मेरी बर्थ हुई। ये सुनने पर ताकी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उससे कहता है हाँ हाँ मैं इसी गांव में जाना चाहता हूँ। अब जब बाकी सब लोग ये बात सुनते हैं तो काफी हैरान हो जाते हैं, उसके दोस्त भी काफी हैरान हो जाते हैं। शेफ उसे बताता है कि इस गांव का नाम है इतमुरी, और सबसे ज्यादा शॉकिंग न्यूज तो वो ये बताता है कि 2013 में ये गांव तबाह हो गया था। इस गांव में धूमकेतु गिरा था जिसकी वजह से वहां रहने वाले सब लोग मर गए थे। ये सुनने के बाद ताकि जल्दी से उस गांव में जाता है जहां की धूमकेतु गिर चुका था, और उसके गिरने से वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका था और वहां अब एक झील थी। ताकि को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये उसके साथ हो क्या रहा है। अब ये सब वापस आ जाते हैं और ताकि एक डाटा बुक में उन सब लोगों की डिटेल देखता है जो कि उस हादसे में मर गए थे। और हैरानगी की बात तो ये थी कि मित्सुआ का नाम भी उस डिटेल के अंदर था। और इसके अलावा ताकि के मोबाइल पर मित्सुआ के जो नोट्स थे, यानी कि जो मैसेजेस वो छोड़ती थी, वो सब भी गायब हो चुके थे। अब ताकि को लगता है कि ये सब एक सपना ही था, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं था। तभी नेक्स्ट सीन में ताकि की फ्रेंड उसके पास आती है और वो उससे पूछती है कि तुमने ये जो हाथ में रिबन पहना हुआ है, ये क्यों पहना हुआ है, ये तुम्हें क्या किसी ने दिया था? तो ताकि उसे बताता है कि 3 साल पहले वो ट्रेन में एक लड़की से मिला था। वो उस लड़की को नहीं जानता था, लेकिन उस लड़की ने अपना हेयर बैंड मुझे दिया था और तब से मैं इसे अपना लकी चार्म समझता हूँ और इसे अपने हाथों में पहनता हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद ताकि बहुत ज्यादा रेस्टलेस था और उसे जानना ही था कि आखिर ये सब कुछ उसके साथ क्या हो रहा है। तो अब वो उस मंदिर जाता है जहाँ पर वो मित्सुआ की सिस्टर के साथ जाता था और उसकी नानी को डांस सिखाता था। उसे ये भी याद था कि वहाँ उस मंदिर में जाकर वो चावल को चबाकर किसी कंटेनर में स्टोर करता था ताकि उसे अल्कोहल बनाया जा सके। जब वो उस जगह जाता है तो वो देखता है कि वहाँ सच में मंदिर था, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि उसने जो भी एक्सपीरियंस किया है वो कोई सपना नहीं था बल्कि हकीकत थी। बस फर्क इतना था कि ताकि 2016 में रहता था जबकि मित्सुआ इस वक्त 2013 में हुआ करती थी। यानी कि ये दोनों अलग अलग टाइम लाइन में जी रहे थे। ये दोनों एक दूसरे की बॉडी में आ जाते थे और जब ताकि मित्सुआ को कॉल कर रहा था मगर उसका नंबर अनरीचेबल जा रहा था, तो इसकी वजह यही थी कि उस वक्त मित्सुआ मर चुकी थी। अब ताकि वहाँ पर बॉटल ढूंढने लगता है, वो बॉटल जिसमें कि उसने चावल चबाकर अल्कोहल बनने के लिए रखे थे। उसे वो बॉटल मिल जाती है, वो उसका ढक्कन खोल के जल्दी से उसे पी लेता है और पीने से पहले कहता है कि मैं दोबारा से एक चांस मांगता हूँ ताकि मैं सब कुछ ठीक कर सकूं। अब जैसे ही वो ये अल्कोहल पीता है तो उसके माइंड में सब यादें रिवाइंड हो जाती हैं। जैसे कि उसे ये याद आ जाता है कि मित्सुआ ने इस गाँव में अपनी लाइफ कैसे गुजारी थी। उसे ये भी याद आता है कि जिस दिन मित्सुआ ने उस लड़की के साथ ताकि की डेट फिक्स की थी, उस दिन वो बहुत ज्यादा दुखी थी। इसके अलावा वो टोक्यो भी आई थी और ट्रेन में ताकि से मिली भी थी, लेकिन तब ताकि ने उसे पहचाना नहीं था क्योंकि ये वक्त 2013 का था और वो उस वक्त मित्सुआ को नहीं जानता था। तब मित्सुआ ने उसे अपने बालों से हाथ से बना एक धागा दिया था, जिसे कि ताकि अब तक अपने पास अपना लकी चार्म समझ के रखता था। इसके बाद मित्सुआ काफी दुखी हो गई थी और वापस अपने गाँव आ गई थी। तभी उनके गांव में धूमकेतु गिरता है जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और फिर उनके पूरे गांव में मित्सुआ के साथ साथ सब ही मारे जाते हैं। अब इन सब मेमोरीज को दिखाने के बाद ताकि को दिखाया जाता है जिसकी फिर से आंख खुली है और अब वो मित्सुआ की बॉडी में है। उसने अल्कोहल पीने से पहले कहा था कि मुझे एक और चांस चाहिए, जिसकी वजह से अब वो मित्सुआ की बॉडी में है और उसे फिर से एक चांस दिया गया है। अब ताकि देर ना करते हुए मित्सुआ के घर जाता है, वो उसकी बॉडी में है और जाकर अपनी नानी यानी कि मित्सुआ की नानी से मिलता है और उन्हें कहता है कि आज कॉमेट हमारे गांव में गिरने वाला है, हमें सबको बचाना होगा। उसकी नानी समझ जाती है कि मित्सुआ की बॉडी में अभी कोई और है। वो उससे कहती है कि मुझे भी ऐसे सपने आते थे, तुम्हारी मॉम को भी आते थे, ये सब कुछ हमारी फैमिली से हमें मिला है, मगर मैं इस सपनों के बारे में कुछ भी नहीं जानती। हाँ, बस एक याद है या एक धुंधला सा एहसास। अब ताकि समझ जाता है कि नानी तो ये बातें नहीं समझ रही। फिर वो ये भी सोचता है कि अगर मैं यहाँ हूँ तो मेरी बॉडी में इस वक्त मित्सुआ होगी। दूसरी तरफ ताकि को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी में मित्सुआ है। मित्सुआ अपने गाँव को देख रही है मगर वहाँ सिर्फ एक तालाब है। उसे तालाब इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो इस वक्त 2016 में थी और वो ये समझ जाती है कि धूमकेतु हमारे गाँव में गिरा था जिसकी वजह से हमारा गाँव तबाह हो गया था। तभी उसे ताकि की आवाज आती है जो वहाँ पहुँच
जाता है। लेकिन ताकि इस वक्त 2013 में था जबकि मित्सुआ 2016 में थी। ये दोनों अलग अलग टाइमलाइन में थे, इसलिए एक दूसरे को देख नहीं पा। लेकिन तभी सूरज ढलने लगता है और शाम हो जाती है। जापानीज के हिसाब से शाम एक ऐसा टाइम है जिस वक्त हम वो चीजें भी देख सकते हैं जिन्हें कि कोई भी नहीं देख सकता। अब जैसे ही शाम होती है, सूरज ढलता है, तो ये दोनों पहली दफा एक दूसरे को देखते हैं। अब ताकि मित्सुआ का बैंड वापस करके उसे कहता है, जब ये बैंड तुमने मुझे दिया था तब मैं तुम्हें नहीं जानता था और अब मैं तुम्हें जानता हूँ। इसके बाद वो दोनों धूमकेतु को देखते हैं जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। अब ताकि जल्दी से मित्सुआ से कहता है, इससे पहले कि हम एक दूसरे को भूल जाएं, तुम जल्दी से अपना नाम मेरे हाथ पे लिख दो और मैं अपना नाम तुम्हारे हाथ पे लिख दूंगा। ताकि मित्सुआ के हाथ पे अपना नाम लिख देता है, लेकिन जैसे ही मित्सुआ ताकि के हाथ पे अपना नाम लिखने ही वाली होती है तो वो गायब हो जाती है। इसके बाद ताकि जल्दी से कि मैं भूल ना जाऊं, वो जल्दी से अपने हाथ पे उसका नाम लिखने ही लगता है, लेकिन वो जैसे ही स्टार्ट करता है तो वो उसका नाम भूल जाता है और वहाँ मित्सुआ को दिखाया जाता है जो कि अपने टाउन को बचाना चाहती है। वो देखती है कि धूमकेतु 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया है और उसकी यादें आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी। लेकिन तभी वो अपने हाथों पे देखती है जहाँ पे ताकि ने उसे लिखा था कि वो उसे पसंद करता है। उसने अपना नाम तो नहीं लिखा था, मगर उसने ये लिखा था कि वो मित्सुआ को कितना पसंद करता है। अब मित्सुआ जल्दी से अपने पापा के पास जाती है और उनसे कहती है कि मुझे इस गाँव को बचाना है। धूमकेतु 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया है और इससे पहले कि हमारा गाँव तबाह हो जाए हमें कुछ न कुछ करना होगा। क्योंकि मित्सुआ पहले भी अपने पापा को ये बात बता चुकी थी और अब जब उसके पापा उसकी बात का प्रूफ देखते हैं, वो आसमान में धूमकेतु को डिवाइड होते देखते हैं, तो वो ये जान जाते हैं कि उनकी बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है। अब ये सब लोग गांव के सब लोगों को लेकर पास ही के एक स्कूल में चले जाते हैं और तभी वहाँ धूमकेतु गिरता है जिससे गांव तो तबाह हो जाता है, मगर क्योंकि ये लोग स्कूल में चले गए थे तो ये लोग बच जाते हैं। यहाँ ताकि सब कुछ भूल चुका था और वो वापस टोक्यो आ जाता है। वक्त गुजरता जाता है, उसे कुछ याद नहीं था, मगर हाँ उसे कुछ अधूरा अधूरा महसूस होता था, जैसा कि उसकी लाइफ में किसी न किसी चीज की कमी जरूर है। उधर मित्सुआ भी अपनी फैमिली के साथ टोक्यो शिफ्ट हो गई थी, मगर उसे भी ऐसा एहसास होता था जैसे उसे किसी न किसी की तलाश है, मगर वो नहीं जानती कि आखिर उसे किसकी तलाश। एक दिन ये दोनों अलग अलग ट्रेन में सफर कर रहे थे और जब इन दोनों की ट्रेन आमने सामने से गुजरती है और ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो इन दोनों को एहसास होता है जैसा कि ये वही है जिसकी तलाश इन्हें थी। अब जब ये दोनों अपने अपने स्टेशन पे उतरते हैं तो उसके बाद ये पागलों की तरह एक दूसरे को ढूंढते हैं। एक दूसरे को ढूंढते ढूंढते आखिरकार स्टेयर पर ये दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। अब ये दोनों बात तो नहीं करते और एक दूसरे को क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन तभी ताकि से रहा नहीं जाता और वो मित्सुआ से कहता है, क्या हम पहले मिल चुके हैं? तो वो कहती है, हाँ शायद। उसकी आंखों में आंसू थे और तभी ये दोनों एक दूसरे से पूछते हैं, व्हाट्स योर नेम? और यही ये मूवी योर नेम एंड हो जाती है।